नमस्कार, द ब्रेन ऑपरेटर चैनल पर स्वागत है। आज हम आईपीओ से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक बातें जानेंगे, जैसे कि आईपीओ लाने वाली प्रथम कंपनी कौन सी है, आईपीओ प्रथम कौन सा देश लाया था, आईपीओ के कितने प्रकार होते, ये सारी बात हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आईपीओ का इतिहास 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। दुनिया का पहला आईपीओ 1602 में आया था। इसे लॉन्च किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यह कंपनी नेदरलैंड की थी। ने पहली बार आम आदमी को अपने शेयर की खरीदने का मौका दिया। इससे पहले कंपनियां सिर्फ अमीर लोगों या राजा के पैसों से ही चलती थी। यह बात है जब भारत में मुगल साम्राज्य था, तब नेदरलैंड में एक कंपनी हुआ करती थी। कंपनी को अपना व्यापार खास तौर पर एशिया में बढ़ाना था, इसलिए उनको पैसों की ज्यादा जरूरत हुई। उस टाइम उन्होंने सोचा कि पैसा जुटाने के लिए अपने कंपनी का अमुक हिस्सा जो शेयर खरीदते हैं उसको देंगे और उससे हम पैसा जुटाएंगे। इस तरह स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। आईपीओ के मुख्य दो प्रकार होते हैं। उसमें से पहला प्रकार है फिक्स प्राइस आईपीओ। इस आईपीओ में कैसा होता है कि कंपनी पहले से ही शेयर के भाव को निश्चित कर देती है। आपको उसी भाव पे आवेदन देकर खरीदना पड़ता है। खास उसकी एक बात थी कि आईपीओ बंद होने के बाद डिमांड का पता चलता था कि आईपीओ की डिमांड है या नहीं है। इसको उदाहरण के जरिए समझेंगे। अगर कंपनी ने ₹100 प्रति शेयर तय किया है तो आपको उसी प्राइस पर खरीदना होगा। मांग घट जाए, डिमांड घट जाए तो आप 90 में खरीदेंगे, वैसा नहीं होगा। और डिमांड बढ़ जाए तो वो आपको 110। आईपीओ का दूसरा प्रकार है बुक बिल्डिंग आईपीओ। इसमें क्या होता है कि यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आईपीओ का प्रकार है। कंपनी प्राइस बैंड देती है, जैसे कि 100 से 120। निवेशकों को इस रेंज के अंदर बोली लगानी होती है। अंत में कट ऑफ प्राइस तय होता है और मार्केट डिमांड के अनुसार सही प्राइस तय होता है। इसमें क्या होता है कि आईपीओ जब चल रहा होता है तभी आपको उसकी डिमांड का अंदाजा लगता है कि आईपीओ अप्लाई करने लायक है या नहीं है। अभी जो करंट में हम जो आईपीओ भरते हैं वो बुक बिल्डिंग प्राइस आईपीओ है। इस समय पे अभी यही आईपीओ चलता है। जो पहले फिक्स प्राइस वाला आईपीओ था वो अभी नहीं चलता। फिर आपके मन में सवाल होगा कि ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इश्यू क्या है। तो चलो हम वो भी समझते हैं कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसके साथ ही कंपनी ये क्लियर करती है कि आईपीओ फ्रेश इश्यू है कि फिर ऑफर फॉर सेल है। हम ये दोनों प्रकार को डीप में समझते हैं कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है। तो इसमें कंपनी नए शेयर जारी नहीं करती है, बल्कि पुराने प्रमोटर या कंपनी के मालिक, इन्वेस्टर या पहले से जो शेयर को लेके रखे हैं वो शेयर होल्डर, कंपनी को पैसा नहीं मिलता और पैसा बेचने वाले को मिलता है, जिससे कंपनी को कोई फायदा नहीं होता है और ये आईपीओ अप्लाई करने वाले को भी कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। इस तरह के आईपीओ अब कम ही आते हैं। आगे चर्चा करेंगे कि ये आईपीओ किसके साथ आता है। और दूसरा प्रकार है फ्रेश इश्यू आईपीओ। इस आईपीओ में क्या होता है कि जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो नई शेयर मार्केट में मुफ्त डालते हैं, जिससे जो पैसा आता है वो कंपनी अपने रिपेमेंट, कंपनी को बढ़ाने में, एक्सपेंस करने में। फ्रेश इश्यू क्या होता है कि इसमें कंपनी नए शेयर जारी करती है और आईपीओ से पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है। इस पैसों से एक्सपेंस, डेट रिपेमेंट, बिजनेस ग्रोथ में इस्तेमाल होता है, जिसके कारण कंपनी भविष्य में ग्रोथ करती है और अच्छा रिटर्न कमा के शेयर होल्डर को देती है। ये फ्रेश इश्यू में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पॉजिटिव रहता है ऑफर फॉर सेल के बदले में। आपको मन में सवाल होता होगा कि हमको पता कैसे चलेगा कि आईपीओ फ्रेश इश्यू है या फिर ऑफर फॉर सेल। तो चलो आगे हम जानते हैं कि हमको कहाँ से पता चलेगा कि ये आईपीओ फ्रेश इश्यू है या ऑफर फॉर सेल।
मैं एक एप्लीकेशन प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको यूज करता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि आईपीओ कि यहाँ पे लिखा होगा फ्रेश इश्यू साइज। जो आईपीओ ने इश्यू साइज निकाली है उसमें वो मेंशन करेंगे कि ये आईपीओ की जो भी इश्यू साइज है वो फ्रेश है। आपको दूसरा मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। अभी मोस्ट ऑफ ज्यादातर आईपीओ मिक्स में आईपीओ आते हैं, ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इश्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों साथ में है, फ्रेश इश्यू और ऑफर। तो जो लोग बिगिनर होते हैं उसको मन में एक और सवाल आता होगा कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या डिफरेंस है। तो चलो हम वो भी समझते हैं कि एसएमई आईपीओ का फुल फॉर्म होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनियां, छोटी या मध्यम कंपनियां। इस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के बीच है, उसे हम स्मॉल कंपनियां बोलते हैं। जिस कंपनी का 30,000 से 1,00,000 करोड़ के बीच में होता है उसे हमें मिड कैप कंपनियां बोलते हैं। और जो ये दोनों कंपनी आईपीओ लाती है उसे हम एसएमई आईपीओ बोल सकते हैं। एसएमई आईपीओ में क्या होता है कि जो एक दो मार्केट कैप वाली कंपनी, छोटी कंपनियां इस आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होती है। कौन से मार्केट में? जो हमारे यहाँ दो एक्सचेंज चल रहे हैं, एनएसई और बीएसई में लिस्ट होती है। फिर वो प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होने के बाद सेकेंडरी मार्केट में उसके शेयर को हम खरीद और बिक्री कर सकते हैं। निवेशकों की मिनिमम रकम ज्यादा होती है। एसएमई आईपीओ में जो आप अप्लाई करेंगे तो उसका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आपका 2.5 लाख से ज्यादा ही होगा, 2.5 लाख से कम नहीं होता। इसके कारण इसकी लॉट साइज बड़ी होती है और रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। लिक्विडिटी कमी के कारण खरीद बिक्री कम होती है। इस आईपीओ में क्या होता है कि लॉट साइज बड़ी होने के कारण रिटेलर जो 1 लाख से इन्वेस्ट करने का सोचते हैं वो उसमें अप्लाई नहीं करने के कारण उसमें लिक्विडिटी नहीं बनती और उसकी खरीद बिक्री कम होती है। ऐसा नहीं कि उनकी खरीद बिक्री नहीं होती, होती है, पर कम शुरुआत के समय में कम होती, फिर वो रेगुलर से होती है। वो भी हम आगे डीप में समझेंगे कि वो खरीद बिक्री का क्या महत्व है और लिक्विडिटी किसको बोलते हैं। एसएमई आईपीओ के दो लोट के मिनिमम अमाउंट 2,67,000 है और स्मॉल के 3 लोट के मिनिमम अमाउंट 4 लाख के आसपास है। और जो बिग होता है वो 11 लाख, पौने 11 लाख के आसपास होता है। इसके कारण इसमें रिटेलर जो 1 लाख से उस कम के इन्वेस्टर है वो अपना इंटरेस्ट हो भी तो भी नहीं दिखा पा रहा है। इसके कारण उसमें वॉल्यूम कम आता है और खरीद बिक्री का दिक्कत आ सकता है। मेन बोर्ड आईपीओ क्या होता है? तो जिस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है उसे हम मेन बोर्ड, वो जो आईपीओ निकाल के लाते हैं उसे हम मेन बोर्ड आईपीओ बोल सकते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ में क्या होता है कि बड़ी और स्थायी कंपनी इस आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होती है। लिस्टिंग क्या? हमारे एक्सचेंज दोनों पे लिस्ट हो सकती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कम होता है। आप 14,000 से 15,000 के बीच में आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। रिस्क मिनिमम होता है जिस कारण आप इंटरेस्ट भी कर सकते हो और मुनाफा कमा सकते हैं। लिक्विडिटी ज्यादा होती है, छोटे छोटे भाग में वो हिस्सेदारी देते हैं, इसके कारण ज्यादा इन्वेस्टर उसमें दाखिल होने के कारण वॉल्यूम बढ़ सकता है और आपका शेयर बिक भी सकता है और आप खरीद भी सकते हैं। लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण स्टॉक आसानी से बिकते और खरीदे जाते हैं। हम देखेंगे कि उसकी कैटेगरी वाइज कि एक लॉट जिसमें 85 शेयर हो वो 14,000 में आपको मिल जाते हैं, स्मॉल में वो 2 लाख में आपको मिल जाते हैं और बिग में 10 लाख के आसपास आपको मिल सकते हैं। ज्यादातर लोग मेन बोर्ड आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 2.5 लाख जिसके पास नहीं होते वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के जरिए आईपीओ से जुड़ी सारी कुछ बातें इसमें कवर करूंगा। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।